हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10 के भूगोल का प्रथम पार्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन से करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार राज्य में, और ऑप्शन बी असम राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुजरात राज्य में। तो दोस्तों, जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है ना, ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयला का, या फिर सौर ऊर्जा का, और ऑप्शन सी मिट्टी का, या फिर हवा का। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, यानी कि आने वाले समय में जो है ना कौन सीमित यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोयला का भंडारण क्या है, सीमित है, यानी कि ये जो है ना आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसे जो है ना हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा में, या फिर पंजाब में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर बिहार में। तो दोस्तों, ये जो सोपानी कृषि होती है ना, ये उत्तराखंड राज्य में होती है। सोपानी कृषि पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, और ये सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, उत्तराखंड राज्य में होता है, पहाड़ी इलाका है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उजला ग्रह, और ऑप्शन बी है पीला ग्रह, या फिर नीला ग्रह, या फिर लाल ग्रह। तो दोस्तों, बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण को जो है ना पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मान लिया कि पृथ्वी है, और पृथ्वी में क्या होता है कि 71% जल है, और ये जो 71% जल जो होता है ना दोस्तों, नीला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्थल होगा ना 29% यहाँ पे स्थल होगा, इसी स्थल पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट क्या जल है, जो कि ये इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो है ना जल है, इसी कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय, और ऑप्शन बी है नवीकरणीय, और ऑप्शन सी है जैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अजैव। तो दोस्तों, ये जो कोयला होते हैं ना, आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, और इन्हें हम लोग पुनः बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 6ठा प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो दोस्तों, ऐसे में जो कोयला होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, और तीसरा होता है लिग्नाइट, और आपका चौथा होता है पीट। यानी कि यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, जो सबसे किस्म का जो कोयला होता है ना, यहाँ पे कौन सा कोयला होता है, एंथ्रासाइट होता है, ये सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। और दोस्तों, सबसे खराब किस्म का जो कोयला होता है ना, पीट होता है। ठीक है, ये सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। इसमें क्या होता है कि धुआं बहुत निकलता है इस कोयला से। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कोयला के लिए, या फिर तेल शोधक कारखाना के लिए, और ऑप्शन सी है खनिज तेल के लिए, या फिर परमाणु शक्ति के लिए। तो दोस्तों, मुंबई हाई जो है ना, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये करा है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बम्बई हाई में, या फिर अंकलेश्वर में, या फिर नौगांव में, या फिर डिगबोई में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ना डिगबोई में स्थित है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यूरेनियम खनिज के साथ, या फिर पेट्रोलियम खनिज के साथ, या फिर चूना पत्थर के साथ, या फिर कोयला के साथ। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होते हैं ना ये पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये पेट्रोलियम जो होते हैं ना ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इनका भंडारण सीमित है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पे विस्तार होगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक विस्तार है ना कौन सा मिट्टी का है, काली मिट्टी का, या फिर जलोढ़ मिट्टी का, या फिर बलुई मिट्टी का, या फिर पर्वतीय मिट्टी का। तो दोस्तों भारत में जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी का जो है ना विस्तार सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं ना सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। और भारत में जो है ना सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बिहार में, या फिर झारखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों भारत में जो है ना किस राज्य में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों झारखंड राज्य में कोयले का उत्पादन जो है ना सबसे अधिक होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बलुई मिट्टी, या फिर रेगुन मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पर्वतीय मिट्टी। तो दोस्तों काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है ना कौन सा मृदा होता है वो आप लोग को बताना है। तो दोस्तों रेगुन मिट्टी नाम होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या है कि किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर बिहार में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे कम है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य में जो है ना वनों का विस्तार सबसे कम है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न देखिएगा क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो दोस्तों बंदरगाह किसे कहते हैं इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों पानी जहाजों का स्टेशन यानी कि उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, पानी वाला जो जहाज होता है ना उसका जो स्टेशन होता है वही उसका बंदरगाह कहलाता है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह होता है कहाँ पे, मुंबई में है, या फिर चेन्नई में है, या फिर कोलकाता में, या फिर कांडला में। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, या फिर माउसीराम में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना माउसीराम में होती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये माउसीराम जो है ना कहाँ पे स्थित है, मेघालय में स्थित है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एक एक यहाँ पे पॉइंट को बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहे हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्राणियों के जो शरीर में जो जल की मात्रा निहित होती है ना 65% होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, काफी बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा को, या फिर लोहा को, या फिर चांदी को, या फिर मैग्नीज को। तो दोस्तों आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ कहा जाता है ना लोहा को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये लोहा को जो है ना आधुनिक सभ्यता का रीढ़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोहा का उपयोग जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े
उद्योग धंधों में जो है ना लोहा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 2 प्रकार की, या फिर 6 प्रकार की, या फिर 4 प्रकार की, या फिर 8 प्रकार की। तो दोस्तों भारत में जो है ना कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, और दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर दार्जिलिंग में, या फिर हरियाणा में। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र है ना ये दार्जिलिंग में स्थित है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका इस्लामाबाद में, या फिर तारापुर में, या फिर पटना में, या फिर शंघाई में। तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना ये तारापुर में स्थित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये तारापुर जो है ना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों परमाणु विद्युत गृह जो होता है ना, परमाणु द्वारा जब विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु विद्युत गृह कहते हैं, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? तारापुर में है। और तारापुर कहाँ पे मौजूद है? महाराष्ट्र में मौजूद है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश में, या फिर मेघालय में, या फिर राजस्थान में, या फिर हरियाणा में। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा को हम लोग जो है ना बंजर मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बंजर मृदा का अर्थ होता है जहाँ पे खेती नहीं किया जाता है, यानी कि खेती बाड़ी जिस मिट्टी में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना राजस्थान राज्य में क्या होता है? बंजर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जिसको हम लोग रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं राजस्थान को, इसे आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन जो है ना ये ऐसा बात किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ये है कि किस देश के आर्थिक विकास का ऑडिट कहा जाता है? में आपका दिया संसाधन को, या फिर ऊर्जा को, या फिर खनिज को, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया जेल को। तो दोस्तों यहाँ पे किस देश के आर्थिक विकास का ऑडिट कहा जाता है? तो दोस्तों संसाधन को कहा जाता है आर्थिक विकास का ऑडिट। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अनवीकरणीय, या फिर नवीकरणीय, या फिर जैव, या फिर चक्रीय। तो दोस्तों ये जो सोलर एनर्जी होता है ना, जो सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है हमें, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो समाप्त नहीं होगा ना, जिनका भंडारण फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा जल विद्युत है, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो महासागर में, या फिर नदी में, या फिर पोखर में, या फिर कुआं में। तो दोस्तों सबसे बड़ा जल संग्रह जो होता है ना कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? महासागर में होता है, ठीक है। महासागर में क्या होता है कि ये सबसे अधिक होती है। महासागर में क्या होता है? जल जो होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? महासागरों में पाई जाती है। अब चलिए तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मोर, या फिर कबूतर, या फिर बत्तख, या फिर चील। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना म्यूट है, जिसे हम लोग मोर के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को संपूर्ण है शुरू से लेकर आखिर तक देखते हुए जाना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या है कि
भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिंह, या फिर भालू, या फिर बैल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाघ। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना बाघ है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे हम लोग टाइगर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मेघा पाटेकर ने, या फिर संदीप पांडे ने, या फिर अन्ना हजारे ने, या फिर अनुदीप केजरीवाल ने। तो दोस्तों ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था ना, किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने चलाया था, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये नर्मदा एक प्रकार का नदी है। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका कर्नाटक, या फिर गोवा, या फिर उड़ीसा, और ऑप्शन डी में आपका देगा झारखंड। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है ना कर्नाटक राज्य है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में, या फिर झारखंड में, या फिर कर्नाटक में, गोवा में। तो दोस्तों मैंगनीज का उत्पादन जो सबसे अधिक होता है ना उड़ीसा राज्य में होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको मैंगनीज खनिज का, या फिर टीन का, या फिर लोहा का, या फिर बॉक्साइट का। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका डिगबोई, या फिर झड़िया, या फिर घाटशिला, या फिर जादूगोड़ा। तो दोस्तों यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना जादूगोड़ा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यूरेनियम दुनिया का जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब कीमती पदार्थ होता है। ठीक है, तो दोस्तों हीरा से भी महंगा जो है ना यूरेनियम होता है। ठीक है, और यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो बिजली बनाया जाता है ना वहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जो होता है ना हाइड्रोजन बम या परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत विस्फोटक होता है। ठीक है, तो ये सब सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, एक भी पॉइंट्स को नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो नोट्स करते हुए चलिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका महात्मा गांधी जी ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर पंडित नेहरू ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया विवेक आनंद ने। दोस्तों देश के बांधों को जो है ना पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असम राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर बिहार राज्य में, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो असम राज्य है ना, असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत के असम राज्य में खनिज तेल पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो है ना अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, यानी कि जिनकी मात्रा सीमित होता है। ऑप्शन ए में आपका जल, या फिर सौर ऊर्जा, या फिर पेट्रोलियम, या फिर पवन। तो दोस्तों आने वाले समय में जो है चारों में से क्या समाप्त हो जाएगा? पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे कि आपका हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, केरोसिन तेल हो जाएगा, कोयला, ये सब जो है ना पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं, और इनका भंडारण क्या है? फिक्स्ड है, आने वाले समय में ये समाप्त हो ही जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न देखिएगा ये करा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर प्राकृतिक गैस, या फिर सौर ऊर्जा। तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है ना, कौन नहीं है? सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी नहीं है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गहन कृषि, अधिक सिंचाई, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना अधिक सिंचाई है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका कपास के लिए, या फिर गेहूं के लिए, या फिर चावल के लिए, या फिर ईख के लिए। तो दोस्तों ये जो काली मिट्टी होते हैं ना, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक गुजरात राज्य में पाया जाता है, और ये कपास जो होता है ना सबसे अधिक कहाँ पे होता है, गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जनवरी को, या फिर 5 अगस्त को, या फिर 5 जून को, या फिर 5 अप्रैल को। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, पीतल बनाया जाता है। तो दोस्तों इसे आप जो है ना ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। पीतल को जो है ना आप लोग पिताजी मान सकते हैं। सपोज मान लीजिए तो यहाँ पे पीतल को हम लोग क्या कहेंगे, पिताजी भी कहेंगे। ठीक है, पिताजी। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना पो दीर्घ का पीढ़ से हो जाएगा आपका पीतल, पो दीर्घ का पीढ़ से क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो ता है ना, ताकरता से हो जाएगा आपका तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, तांबा। और दोस्तों ये जो दीर्घ जी है ना, इससे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक। तो दोस्तों ये जो पीतल बनाया जाता है ना, जिंक और तांबा का मिश्र धातु से बनाया जाता है। ठीक है, तांबा और जिंक से। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तांबा, यानी कि जेटेन प्लस यहाँ पे तांबा का संकेत होता है Cu। कॉपर और जेटेन का मिश्र धातु कौन होता है, पीतल होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भांगन नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो है ना सतलज नदी पर स्थित है। कहीं कहीं पे सतलुज नदी पे लिखा हो रहा था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। तो ये जो भांगन नांगल परियोजना है ना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 2, और ऑप्शन बी है 4, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 5। तो दोस्तों वन संरक्षण की दृष्टि से जो है ना वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गोदावरी बांध पर, या फिर नर्मदा बांध पर, या फिर कांवड़ी बांध पर, या फिर सतलज बांध पर। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना यह नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न को देख लीजिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया चूना पत्थर, या फिर ग्रेफाइट, या फिर लोहा, या फिर कली चूना। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है ना, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे जो है ना आप लोग को 44 काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुके हैं। और दोस्तों आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुके हैं। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है कीजिए। और यहाँ पे जो है ना रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दिया गया है आज से, और रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, कितना बजे क्लास होगा दोस्तों, क्लास का टाइम यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में क्लास नहीं कराएंगे, यहाँ पे रात या फिर शाम में क्लास कराएंगे। शाम में क्लास जो है ना 7 बजे होगा। डेली रेगुलर क्लास होगा आपका शाम में 7 बजे। और दोस्तों यहाँ पे रहा बात सुबह में भी जो है ना मॉर्निंग टाइम में भी क्लास होगा। सुबह में कितना बजे क्लास होगा इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मॉर्निंग टाइम में जो क्लास होगा ना आपका 7 बजे क्लास होगा। तो यहाँ पे दोनों क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। एक शाम 7 बजे क्लास और एक सुबह में 7 बजे क्लास। दोनों क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बता चुके हैं। इसका जवाब आप लोग को क्या लगता है फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो ASW क्वेश्चन है ना, इसका भी आंसर क्या होगा। अगर आप लोग पिछले वाले क्लास किए हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को 100% पता होगा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, काल्पनिक सीधा या उल्टा, छोटा या फिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा,
या फिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा या फिर वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए। और इनका PDF लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइएगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। 6206076569 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया। इसमें जो है ना आप लोग मैसेज कीजिए, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।